शांति। 27/2/87 शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषताएं। आज बाप दादा अमृत वेले से विशेष सन्मुख आए व दूर देश में रहने वाले, दिल के समीप रहने वाले डबल विदेशी बच्चों को देख रहे थे। बाप और दादा की आपस में आज मीठी रूहो रेहान चल रही थी। किस बात पर? ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। ये कमाल है बच्चों की, जो इतना दूर देशवासी होते हुए भी सदा स्नेह से एक ही लगन में रहते कि सभी को किस भी रीति से बाप दादा का संदेश ज़रूर पहुंचाएं। उसके लिए कई बच्चे डबल कार्य करते हुए लौकिक और अलौकिक में डबल बिजी होते भी अपने आराम को भी ना देखते हुए रात दिन उसी लगन में लगे हुए थे। अपने खाने पीने की भी परवाह न करके सेवा की धुन में लगे रहते हैं। जिस प्योरिटी की बात को अननेचुरल जीवन समझते रहे, उसी प्योरिटी को अपनाने के लिए, इम्प्योरिटी को त्याग करने के लिए हिम्मत से, दृढ़ संकल्प से, बाप के स्नेह से, याद की यात्रा द्वारा शांति की प्राप्ति के आधार से, पढ़ाई और परिवार के संग के आधार से अपने जीवन में धारण कर ली है। जिसको मुश्किल समझते थे वह सहज कर ली है। क्यों? कैसे? जिसको मुश्किल समझते थे वह सहज कर ले। कौन सी धारणा? प्योरिटी की। किस आधार से? इनके लिए सहज, बाकी अधिकांश ब्राह्मणों के लिए मुश्किल। ऐसा क्यों? याद किया था। और बाप के स्नेह की, और अपने अपने संस्कार होते हैं। देवता धर्म की आत्मा की कई कैटेगरीज हैं। जिनको बहुत मुश्किल लगता है उनकी अपने धर्म की कैटेगरी है। जो देवता धर्म की आत्मा है उनको बहुत दिक्कत नहीं जाती इस सब्जेक्ट में। प्योरिटी के सब्जेक्ट में देवता धर्म वालों को कोई विशेष दिक्कत नहीं होती। इसलिए सहज कर ली हैं। ब्रह्मा बाप विशेष पांडव सेना को देख बच्चों की महिमा गा रहे थे। किस बात की? हर एक के दिल में है कि पवित्रता ही योगी बनने का पहला साधन है। अगर जीवन में याद का महत्व है, योग की मुख्य सब्जेक्ट है, तो उसका आधार क्या है? पवित्रता। पवित्रता ही बाप के स्नेह को अनुभव करने का साधन है। स्नेह ही तो हो, स्नेह तो सबका है, लेकिन अनुभूति अगर नहीं है, कारण क्या निकलता है? पवित्रता अगर नहीं है तो स्नेह की अनुभूति नहीं होगी। पवित्रता ही सेवा में सफलता का आधार है। यह शुभ संकल्प हरेक के दिल में पक्का है। और पांडवों की कमाल यह है,
जो शक्तियों को आगे रखते हुए भी स्वयं को आगे बढ़ाने के उमंग उत्साह में चल रहे हैं। पांडवों के तीव्र पुरुषार्थ करने की रफ्तार अच्छी उन्नति को पाने वाली दिखाई दे रही है। मेजॉरिटी इसी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन? पांडव। शिव बाप बोले, पांडवों ने अपना विशेष रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा दिखाया है। साथ साथ हंसी की बात भी बोली, बीच बीच में संस्कारों का खेल भी खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्नति के उमंग के कारण, बाप से अति स्नेह होने के कारण समझते हैं स्नेह के पीछे यह परिवर्तन ही बाप को प्यारा है, इसलिए बलिहार हो जाते हैं। इसके ऊपर, बाप के ऊपर। बाप जो कहते, जो चाहते वही करेंगे, इस संकल्प से अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। मोहब्बत के पीछे मेहनत नहीं लगती, स्नेह के पीछे सहन करना नहीं लगता। इसलिए फिर भी बाबा बाबा कह आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस जन्म के चोले के संस्कार पुरुष अर्थात हद के रचतापन के होते हुए फिर भी अपने को परिवर्तन अच्छा कर लिया। रचता बाप को सामने रखने के कारण निरअहंकारी और नम्रता भाव इस धारणा का लक्ष्य और लक्षण अच्छे धारण किए हैं और कर रहे हैं। क्या अधिक होता है पांडवों में? क्या होता है? रचयिता होने के कारण अहंकार अधिक होता है। और फिर दूसरा कौन सा भाव? नम्रता भाव। दुनिया के वातावरण के बीच संपर्क में आते हुए फिर भी याद की लगन की छत्र छाया के कारण सेफ रहने का सबूत अच्छा दे रहे हैं। सुना पांडवों की बातें? बाप दादा आज माशूक के बजाय आशिक हो गए हैं। है क्या बाबा? बाप दादा है तो माशूक, लेकिन आज खास क्या हो गए? आशिक हो गए हैं। किनके ऊपर? पांडवों के ऊपर। इसलिए देख देख हर्षित हो रहे हैं। दोनों का बच्चों से विशेष स्नेह तो है ना। तो आज अमृत वेले से बच्चों की विशेषताओं की व गुणों की माला सिमरन की। आप लोगों ने 63 जन्मों में मालाएं सिमरन की और बाप रिटर्न में अभी माला सिमरन करने का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। अच्छा, शक्तियों की क्या माला सिमरन की? शक्ति सेना की सबसे ज़्यादा विशेषता यह है, स्नेह के पीछे हर समय एक बाप में लवलीन रहने की, सर्व संबंधों के अनुभवों में अच्छी लगन से आगे बढ़ रही हैं। एक आंख में बाप, दूसरी आंख में सेवा, दोनों नैनों में सदा समाया हुआ है। विशेष परिवर्तन यह है जो आपने अलवेलेपन, नाजुकपन का त्याग किया है। हिम्मत वाली शक्ति स्वरूप बनी है। बाप दादा आज विशेष छोटी छोटी आयु वाली शक्तियों को देख रहे थे। इस युवा अवस्था में
अनेक प्रकार के अल्पकाल के आकर्षण को छोड़ एक ही बाप की आकर्षण में अच्छे उमंग उत्साह में चल रहे हैं। संसार को आसार संसार अनुभव कर बाप को संसार बना दिया। अपने तन मन धन को बाप और सेवा में लगाने से प्राप्ति का अनुभव कर आगे उड़ती कला में जा रही हैं। सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण अच्छा किया है। थकावट को कभी कभी महसूस करते हुए, बुद्धि पर कभी कभी बोझ अनुभव करते हुए भी बाप को फॉलो करना ही है, बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। इस दृढ़ता से इन सब बातों को समाप्त कर फिर भी सफलता को पा रही हैं। कौन? शक्तियाँ। इसलिए बाप दादा जब बच्चों की मोहब्बत को देखते हैं तो बार बार यही वरदान देते हैं, हिम्मत बच्चे मदद बाप। जितनी तुम हिम्मत रखते हो उतनी बाप की मदद मिलती है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का साथ होने से हर परिस्थिति से ऐसे पार कर लेते जैसे मक्खन से बाल। सफलता बच्चों के गले की माला है। सफलता की माला आप बच्चों का स्वागत करने वाली है। बच्चों के त्याग, तपस्या और सेवा पर बाप दादा भी कुर्बान जाते हैं। त्याग, तपस्या और सेवा। स्नेह के कारण कोई भी मुश्किल अनुभव नहीं करते। ऐसे है ना, जहाँ स्नेह है, स्नेह की दुनिया में व बाप के संसार में बाप की भाषा में मुश्किल शब्द है ही नहीं। क्या बाप के स्नेह में, बाप की भाषा में कौन सा शब्द नहीं है? मुश्किल शब्द है ही नहीं। शक्ति सेना की विशेषता है मुश्किल को सहज करना। हर एक के दिल में यही उमंग है कि सबसे ज़्यादा और जल्दी से जल्दी संदेश देने के निमित्त बन बाप के आगे रूहानी गुलाब का गुलदस्ता लावें। क्या यहाँ तो कोई परमिशन ही नहीं है? सुनने सुनाने की परमिशन है? तो कैसे गुलदस्ता लाएंगे? चलो इतना बड़ा गुलदस्ता नहीं है, रूहानी गुलाब तो कितने से होते हैं, तो कैसे लाएंगे? स्वयं धारण करके ऐसा आकर्षण कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है। धक्के खाने की सेवाएं तो बहुतों ने कर ली है ना, अब नहीं। अब तो जो कुआं है उसके पास प्यासा आना चाहिए, ऐसा सुंदर वायुमंडल हो, क्योंकि अंधकार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। ब्राह्मण की दुनिया में इतनी अति होने वाली है, ऐसा लगता है बेचारे सुसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ये सीन अभी इनको देखनी है, इतने भयंकर सीन है। उनको वायुमंडल इतना सुंदर, आपका वाइब्रेशन भी उनके तक पहुंचना है। सोचो, आपका इतना सुंदर वायुमंडल भी उनके तक पहुंचना है, स्वतः ही आएंगे। इसलिए यहाँ अगर गुलदस्ता है तो क्या बहुत हैं, बड़े गुलदस्ते होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न तरह के फूल होते हैं। और यहाँ कौन से फूल चाहिए? रूहानी गुलाब। वो बहुत लिमिटेड हैं। इसलिए ये है सेवा, बाप के आगे इतना सुंदर गुलदस्ता स्वयं स्थिति से, कुछ नया करके। जो सबने किया वही हमने किया, बिल्कुल नहीं। तो रूहानी गुलाब का गुलदस्ता लावें।
जैसे बाप ने हमको बनाया है वैसे हम औरों को बनाकर बाप के आगे लावें। हम पहले बनकर फिर दूसरों को बनावें। शक्ति सेना एक दो के सहयोग से संगठित रूप में भारत से भी कोई विशेष नवीनता विदेश में करने के शुभ उमंग में है। कहाँ से? भारत में, ताकि विदेशियों को दिखाएं। जहाँ संकल्प है वहाँ सफलता अवश्य है। शक्ति सेना हर एक अपने भिन्न भिन्न स्थानों पर वृद्धि और सिद्धि को प्राप्त करने में सफल हो रही हैं और होती रहेंगी। तो दोनों के स्नेह को देख, सेवा के उमंग को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। एक एक के गुण कितने गायन करें, लेकिन वतन में एक एक बच्चे के गुण बाप दादा वर्णन कर रहे थे। देश वाले सोचते सोचते कई रह जाएंगे, लेकिन विदेश वाले पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। क्या ड्रामा बना। देश वाले तो सोचते रहे वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जाने का मौका ही नहीं मिला। संदेश तो है, और दूर वालों ने फायदा उठा लिया। वह देखते रह जाएंगे, आप बाप के साथ घर पहुंच जाएंगे। क्या देखते रह जाएंगे, आप बाप के साथ निराकारी स्टेज में घर पहुंच जाएंगे। वह चिल्लाएंगे और आप वरदानों की दृष्टि से फिर भी कुछ ना कुछ अंजलि देते रहेंगे। किनको? चिल्लाने वालों को कुछ ना कुछ अंजलि देते रहेंगे। तो सुना, आज विशेष बाप दादा ने क्या किया? सारा संगठन देख बाप दादा भाग्यवान बच्चों के भाग्य बनाने की महिमा गा रहे थे। दूर वाले नज़दीक के हो गए और नज़दीक आबू में रहने वाले कितने दूर हो गए। पास रहते भी दूर हैं और आप दूर रहते भी पास हैं। आधार क्या है जी? मन बुद्धि से ही तो होता है, शरीर से थोड़ी होती है शूटिंग। बाहर शरीर से कोई कितना भी पास रहे, मन बुद्धि उसकी बाहर है। कोई बाहर है, मन बुद्धि मधुवन में है, तो शूटिंग किसकी होती है? पास की। और आप दूर रहते भी पास हैं। वह देखने वाले और आप दिल तख्त पर सदा रहने वाले। कितने स्नेह से मधुबन आने का साधन बनाते हैं। हर मास यही गीत गाते हैं, बाप से मिलना है, जाना है, जमा करना है। तो यह लगन भी मायाजीत बनने का साधन बन जाती है। अगर सहज टिकट मिल जाए तो इतनी लगन से विघ्न ज़्यादा पड़ें। इसलिए लगन जास्ती है, लेकिन फूरी फूरी तालाब करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं जाने के लिए? इसलिए बूंद बूंद जमा करने में बाप की याद समाई हुई होती है। इसलिए यह भी ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी है। अगर ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो फिर माया आ जाए, फिर सेवा भूल जाएगी। इसलिए धनवान बाप के अधिकारी बच्चे नहीं बनते। कमाया और जमा किया। अपनी सच्ची कमाई का जमा करना, इसी में बल है। सच्ची कमाई का धन बाप के कार्य में सफल हो रहा है। अगर ऐसे ही धन आ जाए तो तन नहीं लगेगा। किस लिए विदेशी धन इकट्ठा करते हैं? बाप के पास जाने के लिए कितना खर्च होता है।
तो वो जो अपनी टिकट के लिए खर्चा करे वो भी बाबा क्या बोल रहे हैं, जैसे कि यज्ञ में लग रहा है। अगर ऐसे ही धन आ जाए तो तन नहीं लगेगा, और तन नहीं लगेगा तो मन भी नीचे ऊपर होगा। इसलिए तन मन धन तीनों ही लग रहे हैं। इसलिए संगम युग पर कमाया और विशेष और ईश्वरीय बैंक में जमा किया। यह जीवन ही नंबर 1 जीवन है। कमाया और लौकिक विनाशी बैंकों में जमा किया तो वह सफल नहीं हुआ। कमाया और अविनाशी बैंक में जमा किया तो एक पदम गुना बनता, 21 जन्म के लिए जमा हो जाता। दिल से किया हुआ दिलाराम के पास पहुंचता। क्या? दिल से किया हुआ दिलाराम के पास पहुंचता। अगर कोई दिखावे की रीति से करते तो दिखावे में ही खत्म हो जाता, दिलाराम तक नहीं पहुंचता। इसलिए आप दिल से करने वाले अच्छे हो। दिल से 2 करने वाले भी पदमपति बन जाते। दिखावे से 1000 करने वाले भी पदमपति नहीं बनते। दिल की कमाई, स्नेह की कमाई सच्ची कमाई है। ये कौन जानता है? वो कौन देखता है? बाप। कमाते किस लिए हो? सेवा के लिए ना, कि सिर्फ आराम के लिए? तो यह है सच्ची दिल की कमाई, जो एक भी पदम गुना बन जाता है। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते तो यहाँ भले आराम से करेंगे, लेकिन वहाँ औरों को आराम देने के लिए निमित्त बनेंगे। कहाँ? भविष्य में दास दासियाँ क्या करेंगे? रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। यहाँ के आराम से वहाँ आराम देने के लिए निमित्त बनना पड़ेगा। यहाँ खूब आराम कर लिया तो क्या हुआ इसके रिजल्ट? वहाँ उनको आराम देना पड़ेगा, जो अधिकारी आत्माएं हैं। इसलिए जो मोहब्बत से सच्ची दिल से कमाते हो, सेवा में लगाते हो, वही सफल कर रहे हो। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। जिन्हों के निमित्त बनते हो वह फिर आपके भक्त बन आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आपने उन आत्माओं के प्रति सेवा की, तो सेवा का रिटर्न वह आपके जड़ चित्रों की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। 63 जन्म सेवा का रिटर्न आपको देते रहेंगे। बाप से तो मिलेगा ही, लेकिन उन आत्माओं से भी मिलेगा। किनसे? जिनकी सेवा करते हैं, जिनको संदेश देते हो और अधिकारी नहीं बनते हैं, तो फिर वह इस रूप से रिटर्न देंगे। जो अधिकारी बनते वह तो आपके संबंध में आ जाते हैं, कोई संबंध में आ जाते हैं, कोई भक्त बन जाते हैं, कोई प्रजा बन जाते। वैरायटी प्रकार के रिजल्ट निकलती है, समझा? लोग भी पूछते हैं ना कि आप सेवा के पीछे क्यों पड़ गए हो? खाओ पियो मौज करो, क्या मिलता है जो इतना दिन रात सेवा के पीछे पड़ते हो? फिर आप क्या कहते हो? जो हमको मिला है वह अनुभव करके देखो, अनुभव ही जाने इस सुख को। यह गीत गाते हो ना? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए, सदा त्याग के भाग्य अनुभव करने वाले, सदा एक को पदम गुना बनाने वाले, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले,
बाप को संसार अनुभव करने वाले ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। अपने को भाग्यवान आत्माएं समझते हो? इतना भाग्य तो बनाया जो भाग्य विधाता के स्थान पर पहुंच गए। समझते हो यह कौन सा स्थान है? शांति के स्थान पर पहुंचना भी भाग्य है। तो यह भी भाग्य प्राप्त करने का रास्ता खुला। ड्रामा अनुसार भाग्य प्राप्त करने के स्थान पर पहुंच गए। भाग्य की रेखा यहाँ ही खींची जाती है। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया। अभी सिर्फ थोड़ा समय देना। समय भी है और संग भी कर सकते हो। और कोई मुश्किल बात तो है नहीं। जो मुश्किल होता उसके लिए थोड़ा सोचा जाता है। सहज है तो करो। इससे जो भी जीवन में अल्पकाल की आशाएं व इच्छाएं हैं वह सब अविनाशी प्राप्ति में पूरी हो जाएंगी। इन अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे जाना ऐसे ही है जैसे अपनी परछाई के पीछे जाना। पकड़ सकते हैं अपनी परछाई को। जितना परछाई के पीछे जाएंगे उतना वह आगे बढ़ती है, पा नहीं सकेंगे। लेकिन आप आगे बढ़ते तो वह पीछे पीछे आएगी। क्या सब तरह की इच्छाएं जितना आप स्व स्थिति में टिकते जाते हैं उतना स्वतः ही आपके पीछे पीछे आती हैं। तो ऐसे अविनाशी प्राप्ति के तरफ जाने वाले के पीछे विनाशी बातें सब पूरी हो जाती हैं। समझा? सर्व प्राप्तियों का साधन यही है। क्या? क्या? आप आगे आगे स्थिति में बढ़ते जाएं। थोड़े समय का त्याग सदाकाल का भाग्य बनाता है। संगम युग कितना बीत चुका, कितना बचा है? थोड़े समय का त्याग जन्म जन्मांतर का भाग्य। तो सदा इसी लक्ष्य को समझते हुए आगे बढ़ते चलो। इससे बहुत खुशी का खजाना मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ा खजाना खुशी है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। सर्विस ही स्टेज बनाने का साधन है। बाप दादा बच्चों को सदा आगे बढ़ने का उमंग उत्साह देखते हैं। बच्चों का उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है। बच्चों के अंदर है कि विश्व के VVIP बाप के सामने लाऊं। क्या? किनको लाऊं? VVIP। ये तो हद के VVIP एक, बेहद के VVIP बाप के सामने लाऊं। IP VIP और VVIP। IP कितने होते हैं? 16,000। VIP 108। VVIP वो जिनका श्रृंगार करें वो है असली। क्या? VVIP। तो VVIP बाप के सामने लाऊं। यह उमंग भी साकार में आता जाएगा। कौन सा? बाप के सामने VVIP लाने का। क्योंकि निस्वार्थ सेवा का फल जरूर मिलता है। कोई तुम्हारा स्वार्थ है? कोई बहुत बड़ी मान शान मिल जाए, हमने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया। सेवा ही स्वयं की स्टेज बना देती है। इसलिए यह नहीं सोचना कि सर्विस इतनी बड़ी है, मेरी स्टेज तो कुछ भी नहीं है। जो कोई ने नहीं किया वो हम करने जा रहे हैं। स्टेज तो ऐसी है नहीं। लेकिन
सर्विस आपकी स्टेज बना देगी। जो आपका लक्ष्य है वो क्या करेगी? अगर आपसे ही श्रृंगार होना है तो आपकी स्टेज बननी है। दूसरों की सर्विस ही स्वयं उन्नति का साधन है। सर्विस आपे ही शक्तिशाली अवस्था बनाती रहेगी। बाप की मदद मिलती है ना, बाप की मदद मिलते मिलते वह शक्ति बढ़ते बढ़ते वह स्टेज भी हो जाएगी। समझा? इसलिए यह नहीं, कभी नहीं सोचो कि इतनी सर्विस मैं कैसे करूँगी, मेरी स्टेज ऐसी है। नहीं, करते चलो। बाप दादा का वरदान है आगे बढ़ना ही है। सेवा का मीठा बंधन भी आगे बढ़ने का साधन है। जो दिल से और अनुभव की अथॉरिटी से बोलते हैं उनका आवाज़ दिल तक पहुंचता है। अनुभव की अथॉरिटी के बोल औरों को अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते जो पेपर आते हैं वह भी आगे बढ़ाने का साधन है। क्योंकि बुद्धि चलती है, याद में रहने का विशेष अटेंशन रहता है, तो यह भी विशेष लिफ्ट बन जाती है। बुद्धि में सदा रहता है कि हम वातावरण को कैसे शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि ये कार्य होना ही है शक्तिशाली वातावरण के द्वारा। कैसा भी बड़ा रूप लेकिन विघ्न आए, कैसा भी बड़ा रूप लेकर विघ्न आए, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का उसमें फायदा ही है। यह बड़ा रूप भी याद की शक्ति से छोटा हो जाएगा। माया का कोई बड़ा पेपर भी आए तो क्या होगा? याद की शक्ति से ये छोटा हो जाएगा और वह कागज का शेर है। क्या है ये शेर? जबरदस्ती माया चिल्लाती है, ये क्या है? कागज का शेर है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको तथा अन्य दूर देश वालों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हुई। सदा अपने को बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो, दूर रहते भी सदा समीप का साथ का अनुभव करते हो। सदा अपने को बाप के वरदानों से आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझ सहज आगे बढ़ते रहते हो ना। कभी भी कोई मुश्किल हो, अनुभव हो तो सदा बाप के साथ का अनुभव करने से सेकंड में मुश्किल सहज हो जाएगी। जहाँ बाप है वहाँ मुश्किल हो नहीं सकती। सदा सफलता का अनुभव करते रहेंगे। जो निमित्त समझकर कार्य करते हैं उन्हें सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है। निमित्त भाव ही सफलता का साधन है। इसी स्मृति रूपी चाबी को सदा साथ रखना। कौन सी? मैं क्या हूँ? मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार कौन है? बाप। दूर होते भी सभी हिम्मतवान बच्चे हैं। सभी को बाप दादा हिम्मते बच्चे मदद दे बाप के टाइटल से याद प्यार देते हैं। जितना स्नेह से याद करते हैं उतना ही बाप दादा के पास सबका स्नेह पहुंचता है। बाप दादा स्नेह के रिटर्न में पदम गुना याद प्यार देते हैं। अर्जेंटीना की सभी आत्माएं अर्जुन समान प्यासी आत्माएं हैं। दिन रात यह घड़ी देखते रहते हैं कि कौन सी घड़ी आएगी जब मधुबन निवासी बनेंगे। बाप दादा बच्चों की इस लगन को देखते जानते हैं सभी अर्जुन समान आत्माएं हैं। उन्हों को कहना कि अर्जुन के लिए ही विशेष बाप आए थे और आए हैं, इसलिए दूर बैठे भी सकील देहो। अर्जुन अर्थात अर्जन धारण करने वाले, इनके लिए बाप आए हैं। दूर रहने वाले बच्चों का
दिल तख्त पर सदा नंबर है। सभी बच्चों के पत्र बाप दादा के पास पहले ही पहुंच गए हैं। सभी की पुकार और उल्हाने बाप के पास पहुंचे। बाप दादा कहते हैं ड्रामा में किसी बच्चे का कभी भी किसी बच्चे का ऐसा भाग्य हो नहीं सकता जो दूर होने के कारण वंचित रह जाएं। ड्रामा में सभी को अधिकार मिलना ही है। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे कैसे लवलीन आत्मा बन, मायाजीत बन आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में सफलता को पा रहे हैं और आगे भी सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बाप दादा के पास सभी के खुशी की रूह रेहान पहुंचती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को रूह रेहान का रिस्पॉन्ड देते रहते हैं और आज भी दे रहे हैं कि सदा विजयी रत्न हो। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ स्वयं उन्नति का टेंशन है वहाँ ना स्वयं के प्रति प्रॉब्लम ना सेवा में प्रॉब्लम। क्या होना चाहिए? स्वयं के प्रति अटेंशन, क्योंकि अटेंशन सर्व प्रकार के टेंशन को उड़ा देता। कभी भी विशेष संपर्क में हैं, अभी भी जो विशेष संपर्क में हैं उन्हों को और समीप लाने का अटेंशन रखना लो। इसका मतलब जो अभी संपर्क में है उनको समीप आना ही है। संपर्क वाले और संबंध में आ जाएं, क्योंकि उन्हों की धरनी अच्छी है तब तो संपर्क में है। क्या उनकी धरनी अच्छी है इसलिए वो आपके संपर्क में हैं। दूर देश में भी अनेक प्यासी आत्माएं छिपी हुई हैं। उन छिपी हुई आत्माओं को बाप के अधिकारी बनाना ही है। अच्छा।